एक भाइयों, दहेज से बचें। आजकल लड़के वाला का ये हिसाब हो गया, दहेज मांगते हैं, बिना मांगे उनका काम नहीं होता। 1 रुपए का रिश्ते रहे, लड़के वाला बेचारा गरीब है, वो अपनी लड़कियां कहाँ से ब्याह करेगा इस महंगाई में। देखो कई कई सालों से अपनी फसल का रेट नहीं बढ़ता। तो भाइयों, जो जमीन बेचता है वही दे सके, जिसकी नहीं बिकी बेचारे की, क्या आप उसकी बिकवा के छोड़ोगे? तो भाई 1 रुपए का रिश्ता लें, 5 आदमियों की शादी करें। ये जो हुड़दंग है बिना मतलब का, इसमें शराब पी कूदते हैं। मेरी राय में 5 आदमी की शादी करे, और हर गरीब को मौका मिलना चाहिए अपने बच्चों की शादी करने का। समझदार को इशारा ही काफ़ी है। भाइयों, लड़की ऐसी लें जो थोड़े हल्के परिवार की हो, माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हों, वो गृहस्थी चलाती है। बहुत सी लड़की जो हैं घने बड़े रेज करके ले दहेज के चक्कर में। भाइयों, उनके तो भाई मोजे पराने वाले भी कोई और ही होते हैं। ना वे चप्पल अपने हाथ से पहनती, ना वे खुद खाती हैं, उन्हें बना कर खुआने वाला भी वो नौकरी चाहिए। तो भाइयों, ऐसी लड़की तो गले में घल जाएगी, मरा हुआ सांप गले में घाल लोगे। अगर आप किसान हैं, समझदार हैं, तो बहुत से परिवार में लड़की को नहीं पढ़ा पाते बेचारे, 8वीं 10वीं से ज़्यादा है, तो उन लड़कियों को छांट ले। वो उसे बाहर का माहौल का पता नहीं रहता। वो लड़की जिस घर में जाएगी बेचारी, अपने घर को बड़े ईमानदारी से चलाएगी, निभाएगी। रहीज बनाने बच्चे तो अगली पीढ़ी में बना ले, कोई बात नहीं है। तो ऐसे घर का रिश्ता लें। आपने लड़की ले ली, ग्रेजुएट है, कहीं नौकरी करनी रही, वो आपके घर में काम नहीं कर पाएगी। उसे ऐसा ही माहौल चाहिए। अगर आप किसान के बेटे हैं, खेती ही करना चाहते हैं, तो आप जो है लड़की गांव में तलाश करके 8वीं 10वीं बहुत मिल जाती हैं बेचारी। उन्हें अच्छे संस्कार करते हैं, वो पशुओं का गोबर बेड़ाना जानती हैं, दूध भी निकालना जानती हैं, रोटी बनाना जानती हैं। आप उस लड़कियों को पसंद करें भाइयों, अपने बच्चों को उन्हें पसंद कराएं, ताकि आपका घर गृहस्थी अच्छी चल सके। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, में आज का टॉपिक है मेरा, बच्चे कब, क्यों और कैसे बिगड़ते हैं, इन्हें कैसे संभाला जाए। भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है, बच्चे गलती करते हैं, उन्हें बड़े जो है नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे हम किसी को गाली देते हैं तो गाली पे भी कायदे में केस बनता है, किसी के चांटा मारता है उस पर भी दफा लगती है, किसी की मारने की सोचते हैं, कत्ल करने का प्लान बनाते हैं, उस पर भी सज़ा होती है। तो भाइयों, इन सब से बचना चाहिए। ऐसी घोर विचार नहीं आने चाहिए हमारे अंदर, जिससे हम कानूनी दांव पेच में फंसे। चोरी करना, बच्चे बचपन में किसी का पेन चुरा लेते हैं, छोटी छोटी चोरी करते हैं, तो उससे जो है बच्चों को लत लग जाती है चोरी की। एक माँ बाप को बच्चों का बैग जरूर चेक करना चाहिए, उसमें क्या चीज़ है। अगर किसी की पेंसिल भी है ना, अपने नहीं दिलवाई, वो किसी और की है, तो सब पूछना चाहिए कि बेटे किसी की पेंसिल मत चुराओ, क्योंकि छोटी चोरी से ही बच्चा फिर बड़ी चोरी करने लगता है। कुछ बच्चों के बैग में पैसे होते हैं, पूछना देखो वो आपके हैं या किसी और के हैं। तो भाइयों, ये चोरी की आदत ठीक नहीं होती, बचपन से लगती है बच्चे को। माँ बाप अगर ध्यान दे इन बातों पे, तो बच्चा चोरी नहीं करेगा कभी भी। ना वो गुंडागर्दी करेगा, ना वो बदमाश बनेगा, ना ये कोर्ट कचहरी के चक्कर होंगे। अपने बच्चों पर ध्यान दें। किसी के 10 बच्चे होते हैं, 10 भी समझदार होते हैं, किसी के 1 होता है वो भी नालायक निकल जाता है। उसका मेन कारण है माँ बाप। माँ बाप अगर अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे, सबसे पहले ये शिक्षा घर से मिलती है, स्कूल की तो बात की है। अगर हम बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बच्चा स्कूल में बिगड़ेगा। बहुत से बच्चे जो हैं स्कूल में चाकू लेके जाते हैं, कई केस हुए हैं, बच्चों ने स्कूल में तमंचा फायर कर दी, तो वो तमंचे भी घर से लेके जाते हैं। माँ बाप को किसी ना किसी को तो पता रहता है मेरा बच्चा क्या कर रहा है। तो भाई इस बात से बचने के लिए अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि आज के टाइम में जो गरीब है वो गरीबी से परेशान है, किसान अपनी खेती से परेशान है, जिनके बच्चे गलत लग गए लाइन पे वो कोर्ट कचहरी से परेशान है, जो घने बड़े हैं वो ईडी के छप्पे से परेशान है। हर कोई परेशान है, ऐसा कोई नहीं है खुशहाल जो बिल्कुल खुश हो।
भैया खुशहाली का एक ही राजा है, ईमानदारी। परमात्मा का नाम ले, बिल्कुल ईमानदार रहें। जब परमात्मा ने पैदा किया है तो रोटी भी मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। कुछ जो है बच्चे भटक जाते हैं, राजी नहीं करते हैं, उनके माँ बाप को पता नहीं रहता, पता नहीं पता भी रहता है तो ये माँ बाप डरते हैं या बच्चा काबू से बाहर हो जाओ। ऐसे बच्चों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। ये जो क्राइम बढ़ रहा है इसीलिए बढ़ रहा है। पुलिस भी इतनी भर्ती हो रही पुलिस की, लेकिन फिर भी काबू में नहीं आ रहा। मिलिट्री इतनी भर्ती हो रही, फिर भी आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। तो ये सब जो है माँ बाप से किसी की गड़बड़ होती है बच्चे की, चाहे वो बच्चा हमारे का हो या बाहर देश का हो, कोई भी हो। सबसे पहले शिक्षा होती है माँ बाप की, क्योंकि बच्चा जब 4-5 साल तक पैदा होकर 4-5 साल का होता है, माँ बाप ही तो शिक्षा देते हैं। उसके बाद में वो स्कूल का रास्ता पकड़ता है। अगर माँ बाप ने सही संस्कार दिए होंगे तो वो स्कूल में सही चलेगा। दूसरा जो है चौकड़ी, बच्चे की चौकड़ी। माँ बाप का फर्ज है बच्चे को ध्यान दें वो कैसी चौकड़ी में जा रहा है, उसके यार दोस्तों पे ध्यान रखें। भाइयों ज़्यादा यार दोस्त नहीं बनाने चाहिए, ज़्यादा यार दोस्त जो हैं बच्चों को भटका देते हैं। बहुत से माँ बाप सोचते हैं भाई इसका दोस्त आ गया, खेलने जाना चाहिए, वो क्या खेल रहे हैं नहीं पता रहता किसी को। इसलिए बच्चे को ज़्यादातर अकेला मत छोड़ो, उसे अपने संरक्षक में रखो। खिलाना है तो अपने साथ ले जाओ, अपने साथ खेलो। पता नहीं किसी के बच्चों को कैसे संस्कार मिल रहे हैं, आपका बच्चा भी उसके हाथ भटक जाए, बहुत बड़ा नुकसान होता है। फिर बच्चा जो है ना, ये लगा लो 15-16 साल तक के बच्चा बिगड़ता है। उसके बाद में वो लाइन पकड़ लेता है। अगर गलत लाइन पकड़नी तो गलत पकड़ लेता है, सही पकड़नी सही पकड़ लेता है। 25 साल लास्ट है गुंडागर्दी की। जिस माँ बाप ने बच्चे को, एक बच्चे की देर में जो शादी करते हैं ये भी गलती है। पहले जो था 18-20 साल के बच्चे की शादी हो जाती थी, वो अपना गृहस्थी पे लग जाते थे। ये चोरी डकैती बलात्कार ये केस से कम होते थे। अब जो है जब 40-40 साल का खागड़ हो जाए, उनके बिहार नहीं होते, ना लड़कियों को होते ना लड़कों को होते, तो भाइयों वे भटकते ही हैं। अच्छा घरों की लड़कियां दिन छिपे के बाद में घर से बाहर नहीं घूमती, रात के 12-12 बजे तक सो देख कर आ रही हैं लड़की फ्रेंड के साथ में। अब फिर उनके में गलत हो जाए रास्ते में तो प्रशासन भी ये कहता है इन्हें फांसी दो। अरे उसके जल तुम्हारा जो रात को 12 बजे जा रही है घूमने, किसके साथ जा रही है उसे भी तो समझाओ। जो रात को ले गया 12 बजे घुमाना है फ्रेंड, असली दोषी तो वो है। तो भैया मैं ज़्यादा नहीं कहता इस बारे में, आप लोग समझदार हैं। सच्चाई यह है जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को अपने घर को संभाल लिया। देखो जिनका बच्चे खिलाड़ी हैं वे वहाँ तक पहुँच गए, उनकी माँ उनका साथ दे रही है या पिता साथ दे रहा है, तो वो बच्चे उनकी देख रेख में है। जो बच्चा छोड़ दिया ऐसे ही राम नाम पे, तो वो भैया वो तो राम नाम पे तो अपनी मर्जी चलता है। भाइयों अच्छे संस्कार दो बच्चों को, अच्छे संस्कार पाओ, जब भी बच्चा हमारा सही चल पाएगा। रही कमाने की बात, भाइयों जिसका पिता अच्छी तरह कमा रहा है तो बेटा भी कमाएगा। मान लिया हम ठेली लगा रहे हैं, पानी पटाखे बेच रहे हैं, तो हमारा बच्चा पानी पटाखे बेचेगा। भाइयों को काम छोटा बड़ा नहीं होता। कई बार पानी पटाखे वाले इतना पैसा कमा ले, हमारे यहाँ मोदीपुर में, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कई मंजिल बना ली है। पानी पटाखे चाट पकौड़ी यही चीज़ बेचते हैं, उनको वहाँ भीड़ लगी रहती है। तो भाइयों काम चलने की बात भी है और मेहनत की बात भी है। कुछ भाई जो है मजदूर आते हैं बाहर से, वो ठेका ले ले गन्ने चुलाएगा, वो अपने बच्चों को साथ रखते हैं, तो उन्होंने अपने बच्चे संभाल लिए। उन्हें पता ना मजदूरी करके गुजारा होना, तो वो लंबे सपने की देखें। एक किसान का बालक हॉस्टल में पढ़ रहा है, वहाँ उसे मिल जाए यार दोस्त रहे इसी घर के, तो वो होटल में जाओगा, पिकनिक मनाओगा, मॉल में पिक्चर देखेगा, फिर उसके भी यार बिछड़ जाएं, तो भाइयों घर से तो खर्चा नहीं मिलता, ना उसे माँ बाप से दोस्ती रहती, ना मोहब्बत रहती है। कल को माँ बाप में गुजर जाएंगे वो, तो भाइयों वो खेती नहीं कर पाएगा, वो तो ज़मीन बेच देगा, वो इसी जीवन में बर्बाद हो लगा, अगली पीढ़ी उसकी बिल्कुल ख़त्म है। पहली बात तो उसकी शादी नहीं होगी जब वो जो को काम पैरों पे नहीं खड़ा होगा। अगर शादी हो भी गई तो उसकी गृहस्थी नहीं चलने की क्योंकि उसे ऐसे संस्कार मिले ही नहीं है। बिना नौकरी वाले के लड़की जो है
अच्छे घर की नहीं आती। पहली बात तो यह है, बिना नौकरी वाले से कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती आज के ज़माने में। मान लिया लड़की भी ऐसी आ गई पूरी हॉस्टलों में की माहिर, और वो भी हॉस्टलों का लिकड़ा हुआ, तो भाई ये दोनों का काम नहीं चलने का। उनमें जूत पतरम होगी, लड़ाई होगी, ना वे डंगर डो खेला कर सकते, ना वे खेती कर सकते। तो भाई ये बेच के वो तो बर्बाद ही हो जाने हैं। सच्चाई ये है। अगर उनका एक आध बालक हो गया उसकी लाइफ और बिगड़ जाएगी, क्योंकि उन्हें संस्कार पूरे नहीं मिल रहे, तो वो बच्चों क्या संस्कार देंगे भाइयों। तो मेरा तो मतलब कहना का मतलब ये है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अपने देख रेख में पढ़ाएं, देख रेख में पढ़ाएं। जरूरी नहीं है कि वो अफसर ही बने, ना भी बनेंगे वे कम भी पढ़े लिख के रह जाएंगे, तो वे संस्कार तो अच्छे मिलेंगे उन्हें, वे अपनी गृहस्थी अच्छी चला लेंगे। आप नहीं कर पाए तो वे अब अगली पीढ़ी में कुछ बन जाएंगे। भाई ये जरूरी नहीं कि सभी मंत्री बने, सब मंत्री नहीं बने करते, ना किसी की देख के हिरस करनी चाहिए। जो जिस माहौल में है उसी में ईमानदार रहना चाहिए। तो भाई ये परमात्मा उसका साथ देता है। ये नहीं कि फलाने का लमड़ा अफसर बन गया, फलाने का लमड़ा नेता गैल में लग के मंत्री बन गया, मैं क्यों ना अपना, मारा क्यों ना अपना। बहुत से जो अपने बालक खुद भटका दें, उन्हें अपनी देख रेख में रखो। जैसे आपके संस्कार है, अच्छे संस्कार दो। एक तो वो कानूनी दांव पे इससे बचा रहे और ईमानदार रहे, तो उसका कोई जोखिम नहीं है, उसका जीवन सफल है भाई। जो भाई ये इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।